ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जिसका नाम था फ्रैक्शंस, जिसमें हम लोग एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे फ्रैक्शन का ही, है ना। लाइक अनलाइक वाला देखे थे, उसका एक सेपरेट वीडियो था, छोटा सा वीडियो था 3 मिनट का। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना। और हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट कर लिए। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, और इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 3.3। ये कौन सा है? वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है आज। तो देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। हम लोग को एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसका बेस, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसका ब्रेथ मतलब दो साइड इक्वल होता है। ये साइड ब्रेथ वाले साइड ब्रेथ के इक्वल, लेंथ वाला साइड लेंथ के इक्वल, या फिर इसको भी लेंथ बोल सकते हैं या फिर इसको ब्रेथ बोल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तो हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल में दो साइड इक्वल होता है, ठीक है। और इसका एरिया अगर फाइंड करना है, एरिया किसको बोलते हैं? इस अंदर वाले पार्ट को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है। हम लोग को क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का। तो इसके लिए हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि लेंथ और ब्रेथ है कि नहीं। हमारे पास लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है, बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं, लेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड बी एक्स। हम लोग मान लिए कि रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का जो एरिया फाइंड करना है उसको एक्स मान लिए, ठीक है। लेंथ गिवन जो था हमारे पास उसको लिख लिए, लेंथ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्रेथ भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 25 5 जा किए तो 25 5 जा कितना आया? 125, और 125 को 3 से ऐड किए तो 128/5 मीटर। ये फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। वैसे इसको भी किया, 9 4 जा 36, 36 + 1 37/4, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, जिसका फॉर्मूला हम लोग को पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ का वैल्यू पुट कर दिए और ब्रेथ का वैल्यू भी रख दिए। अब इसको सॉल्व बस करना है। हम लोग को पता है क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो, और ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप लोग मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे ईजी है, अगर हम लोग को ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो कर ले, या तो क्रॉस में डिवाइड कर ले। तो हम लोग को दिख रहा है 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ठीक है। और अब 5 से 32 तो डिवाइड नहीं हो सकता, ना ही 5 से 37। तो 32 और 37 को सिंपली डिवाइड किए तो 1184 आया, और 5 1 जा 5 आया। जब हम लोग 5 को 1184 से डिवाइड किए तो हमारा क्वोशंट आएगा 4 और रिमाइंडर आएगा क्वोशंट आएगा 236 और रिमाइंडर आएगा 4, और जो डिवाइजर है वो तो यहाँ ऑलरेडी रहता ही है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, जो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है उसका एरिया क्या आया? 236 होल 4/5 मीटर स्क्वायर। और याद रखना एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये जो है ना ऊपर में 2 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया कभी भी निकालेंगे तो देखो लेंथ और ब्रेथ को ऐड मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई में मीटर और मीटर भी तो है ना दोनों में, तो मीटर मीटर 2 मीटर है, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कभी भी एरिया निकालना होगा तो अगर सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट जो होगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर एरिया फाइंड कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए बकेट कैन होल्ड 25 होल 3/4 लीटर ऑफ वाटर। एक बकेट है, बाल्टी है, जिसमें इतना पानी आ जाता है, इतना पानी होल्ड कर सकता है वाटर, ठीक है। हाउ मच वाटर इज कंटेन्ड इन 2 होल 2/3 ऑफ द बकेट। तो कितना वाटर हम लोग 2 होल 2/3 बकेट में पुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मतलब कंटेन कर पाएगा, ठीक है। तो एक बकेट में अगर इतना पानी आता है तो अगर इतना बकेट है तो उसमें कितना पानी आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ए बकेट कैन होल्ड वाटर, एक बकेट में इतना पानी आ जाता है, और हम लोग को ये बता दिया है कि वाटर कंटेन्ड इन 2 होल 2/3। 2 होल 2/3 बकेट है आप लोगों के पास, तो उसमें कितना पानी आ जाएगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। तो हम लोग 2 होल 2/3 से 25 होल 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एक बकेट में इतना पानी आ जाता है। तो इतना बकेट में, जैसे आप लोगों को मैं बोलूं कि एक चॉकलेट है, उसका प्राइस 5 रुपीज है, तो 15 चॉकलेट का कितना प्राइस होगा? तो मल्टीप्लाई करोगे। सेम वैसे ही इसमें भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। पहले तो होल को कन्वर्ट करेंगे, मिक्स नंबर को जो फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट कर लेंगे।
3 2 जा 6, 6 + 2 8/3, 25 4 जा 100 है, 100 + 3 103/4। क्रॉस में डिवाइड होते हुए दिख रहा है हम लोग को 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते और 3 को 103 से भी, तो सिंपली हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 206 आया और नीचे वाला 3। अब हम लोग इसको 206/3 है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहें और नहीं भी करते हैं तो भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, लेकिन कन्वर्ट कर दो जैसे कि क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हुआ गिवन था, इसीलिए कन्वर्ट कर दो। अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं किया हुआ रहेगा तो मत करना, ठीक है। क्वेश्चन में अगर होल में क्वेश्चन हमारा अगर होल में है तो आप लोग आंसर भी होल में देने का कोशिश किया करो, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर दिए हम लोग। तो 68 अगर डिवाइड करोगे आप 3 को 206 से तो हमारा 68 क्वोशंट आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा और 3 तो डिवाइजर ऑलरेडी रहता ही है ना। जो भी 3 रहेगा, जो भी यहाँ नंबर रहता है डिनोमिनेटर डिवाइजर, वो यहाँ भी रहता ही है। तो ये इतना लीटर पानी हमारा 2 होल 2/3 बकेट में कंटेन होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, यहाँ 2 क्वेश्चन है। स्क्वायर का एरिया भी निकालो बोलता है और स्क्वायर का पेरीमीटर भी निकालो, और सिर्फ क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लिए कि हम लोग को 2 क्वेश्चन है, एक एरिया भी निकालो बोला और एक क्या निकालो बोल रहा है, पेरीमीटर भी निकालो बोलता है, ठीक है। और हम लोग को सिर्फ बताया है कि साइड क्या है। तो हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर का चारों ही साइड इक्वल होता है, हम लोग को पता है चारों साइड इक्वल होता है। तो चारों साइड इक्वल होता है यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइड इंटू साइड, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। साइड हमारे पास गिवन था, साइड को रख दिए। दोनों साइड सेम है इसलिए एक ही साइड दिया हुआ था, तो मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले मिक्स नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 4 जा 64 होता है, 16 4 जा 64 प्लस 3 67/4, 16 4 जा 64 प्लस 3 67/4। अब ये तो हमारा ना ही ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है ना ही क्रॉस में डिवाइड हो रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब उसके बाद फिर से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशंट 280 आएगा, 9 रिमाइंडर आएगा और 16 डिवाइजर ऑलरेडी रहता ही है। तो हमारा एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ पास है, इसी के आगे का क्वेश्चन। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को पता है पेरीमीटर किसको बोलते हैं। ये स्क्वायर हम लोग को पता है कि चारों साइड इक्वल रहता है। एरिया तो अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला बना था साइड इंटू साइड, लेकिन पेरीमीटर बाउंड्री को बोलते हैं। तो बाउंड्री में कितना साइड है, 1 2 3 4 साइड है, यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला बनेगा 4 इंटू साइड स्क्वायर के लिए। तो हम लोग लिख लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। साइड हमको बुक में बता चुका है क्वेश्चन में 16 होल 3/4, साइड के प्लेस में रख दिए 16 होल 3/4। अब इसको सॉल्व कर दिए, 16 4 जा 67 प्लस 3 67/4। ये तो क्रॉस में डिवाइड हो रहा है, कुछ भी नहीं है तो 1 रख लिए। 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिए, क्या बचा 67। यानी कि जो पेरीमीटर आया, बाउंड्री आया, वो 67 आया और एरिया कितना आया हमारा 280 होल 9/16 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाना है, मैं बता चुकी आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताई थी। और पेरीमीटर में हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही साइड है तो एक ही मीटर आ रहा है, इसीलिए हम लोग पेरीमीटर में नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अमर कैन वॉक। अमर जो है वो 1 आवर में 5 होल 1/3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इतना वो चल सकता है 1 आवर में। तो हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन, तो वो 2 होल 1/4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर 1 आवर में इतना चलता है तो 2 होल 1/4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 1 आवर में 2 किलोमीटर चलते हो तो 2 आवर में कितना किलोमीटर जाओगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4 किलोमीटर जाओगे। 1 आवर में 2 किलोमीटर जाते हो तो 2 आवर में 4 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई हुआ। सेम वही चीज ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको। अमर वॉक इन 1 आवर, 1 आवर में कितना किलोमीटर चलता है, 5 होल 1/3 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कितना कवर करता है वो, डिस्टेंस वो कितना कवर कर पाएगा 2 होल 1/4 आवर में। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ इक्वल है, यहाँ मेरा जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे लिखी हूँ, आप लोग यही लिख सकते हो, ठीक है। पहले तो फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, सबको पता है कैसे करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 आएगा और उसको इससे प्लस करते हैं, ठीक है। इसको भी सेम। अब हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, क्रॉस में डिवाइड होते हुए दिख रहा था हम लोग को, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 4 3 जा 12 और 1 1 जा 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं
कि जो अमर है वो 2 होल 1/4 आवर में 12 किलोमीटर चल लेता है, वॉक कर लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, वन बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग है ना, एक बैग में जो सीमेंट है उसका वेट इतना है 15 होल 2/3 kg। फाइंड द वेट ऑफ 20। अब वन बैग का अगर वेट इतना है तो 22 होल 4/7 बैग का वेट कितना होगा, तो सेम वही मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले वन बैग का वेट इतना है तो इतना बैग का फाइंड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ इक्वल है, मेरे लिए जगह नहीं था तो मैं नीचे की हूँ, आप लोग यही भी कर सकते हो और नीचे करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर दिए सिंपली। तो पहले तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, उसके आंसर को 4 से ऐड किए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, उसके आंसर को 2 से ऐड किए, तो इतना आ गया। और ये जो नीचे में हमारा डिवाइजर रहता है या फिर डिनोमिनेटर, उसको वही लिखना ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग को क्रॉस में डिवाइड होते नहीं दिख रहा था तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। 21 7426 आया, उसको जब हम लोग डिवाइड किए तो हमारा जब 21 को इससे डिवाइड किए तो हमारा क्वोशंट आएगा 353 और रिमाइंडर बचेगा 13 एंड डिवाइजर तो 21 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अब्दुल कैन स्टिच ए फ्रॉक, एक घंटे में जो अब्दुल है वो 3/4 फ्रॉक सिल लेता है, स्टिच कर लेता है। हाउ मच टाइम डज ही रिक्वायर टू, तो 24 फ्रॉक स्टिच करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अगर 1 आवर में वो 3/4 फ्रॉक स्टिच करता है तो 24 फ्रॉक स्टिच करने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना आवर्स लगेगा, घंटे कितना लगेंगे। तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब्दुल कैन स्टिच फ्रॉक 1 आवर में 3/4 1 फ्रॉक को 3/1 फ्रॉक होगा यहाँ, नहीं 1 आवर में 3/4 फ्रॉक 1 आवर में 3/4 फ्रॉक वो स्टिच कर लेता है। तो 24 फ्रॉक स्टिच करने के लिए कितना उसको आवर्स लगेंगे, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो सिंपली पहले यहाँ कुछ नहीं था तो 1 मान लिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से हम लोग को डिवाइड होते हुए दिख रहा था तो 4 1 जा 4 4 6 जा 24। अब सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 3 6 जा 18 1 1 जा 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। तो 18 आवर्स उसको लगेगा। अगर उसको 24 फ्रॉक सिलवाना है तो यानी कि उसको 18 आवर्स टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखो, द ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड, एक पीरियड जो लगता है हमारे स्कूल में, उस एक पीरियड का आवर्स कितना है, 2/3 आवर है। तो 9 पीरियड का कितना टाइम लगेगा, तो सेम वही मल्टीप्लाई, ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड बता दिया है कि 1 पीरियड का टाइमिंग बता दिया है 2/3 आवर है, तो 9 पीरियड का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 को 9 से, फिर वही क्रॉस में डिवाइड होते हुए दिख रहा था तो 3, क्योंकि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, नीचे में कुछ भी नहीं है 1 मान लिए, 3 3 जा 9, तो अब कुछ नहीं बचा तो 2 3 जा 6, यही आएगा हमारा 6 आवर, यानी कि 9 पीरियड का टोटल आवर है 6 आवर। ठीक है, अब 8 नंबर, द कोस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ का कोस्ट बता दिया है तो 3 होल 3/4 मीटर क्लॉथ का क्या कोस्ट होगा, तो फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो कोस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस बता चुका था हम लोग को, 1 मीटर का पता है तो हम लोग को जितना भी मीटर का बोले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, आंसर को इससे ऐड, इन दोनों को मल्टीप्लाई, आंसर को न्यूमरेटर से ऐड, फिर क्रॉस में डिवाइड होते दिख रहा था 4 1 जा 4 4 5 जा 20 4 6 जा 24। अब ये भी दिख रहा था 5 1 जा 5 5 3 जा 15। ऊपर में न्यूमरेटर में क्या बचा 56 एंड 3, नीचे में क्या बचा 1 1, तो 56 इंटू 3 करें तो हमारा आंसर आया 168, यानी कि 3 होल 3/4 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना है 168 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 50 है। ठीक है, 3/5 आर गर्ल्स, 50 स्टूडेंट्स है जिसमें से 3/5 गर्ल्स है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो कभी भी आप लोग ऐसे सुने हो गया 3/5 गर्ल्स है, 50 स्टूडेंट है तो आप लोग सुने होंगे 20 गर्ल्स है 50 गर्ल्स है। फ्रैक्शन नंबर में हम लोग तो कभी नहीं सुने हैं, है ना। तो इसको पहले हम लोग को गर्ल्स का वैल्यू फाइंड करना है, फिर गर्ल्स का वैल्यू जो भी आएगा, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो भी आएगा उसको 50 स्टूडेंट से माइनस करेंगे तो बॉयज निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या है, गर्ल्स कितनी है वो निकालना है। यहाँ गर्ल्स बता दिया है 3/5 है, लेकिन 3/5
5 तो ऐसे फ्रैक्शन नंबर में थोड़ी होता है, तो हम लोग को इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है और गर्ल्स भी दिया है। तो गर्ल्स 3/5 है। पहले तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को मिल गया कि 30 गर्ल्स, यानी कि 50 स्टूडेंट्स में से 30 तो सिर्फ गर्ल्स है। हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि बॉयज फाइंड करो। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है, नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज फाइंड करने के लिए हम लोग को स्टूडेंट में से गर्ल्स का नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट 50 है और गर्ल्स हम लोग अभी निकाले 30। कैसे निकाले, 3/5 गर्ल्स था और उसको 50 से मल्टीप्लाई किए तो 30 आया, यानी कि बॉयज 20 है और गर्ल्स 30। और देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 + 20 50 भी आ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन आयरन रॉड हैज बीन, देखो एन आयरन रॉड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पीस एंड इक्वल लेंथ। एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड समझते हो आप लोग, लोहे का एक छड़ है, आयरन रॉड है। ठीक है, अब उसको बोल रहा है 8 पीस में हम लोग उसको इक्वली डिवाइड किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 8 इक्वल पीस होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इक्वल पार्ट्स हो गया। उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसमें से बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ईच पीस, उसके लेंथ का हर पीस कितना है, 6 होल 3/4, यानी कि यहां से यहां तक जो हम लोग कट कर रहे हैं वो 6 होल 3/4 है। इसका भी 6 होल 3/4 है, ये भी 6 होल 3/4 है, ये भी 6 होल 3/4 है, ये भी। ठीक है, सबका जो हमारा कटिंग पीस है आयरन रॉड का वो कितना है, ईच पीस 6 होल 3/4 मीटर। तो हम लोग को अब ये तो बता दिया कि एक आयरन रॉड है और उसको हम लोग 8 पीसेस में कट किए हैं और उस हर पीस का कटिंग जो है वो 6 होल 3/4 है। लेकिन इस टोटल लेंथ को पूछ रहा है कि इस रॉड का जो टोटल लेंथ है वो बताओ। तो टोटल लेंथ के लिए हम लोग 8 पीस में जो कट कर रहे हैं उसको जो हमारा ईच पीस का लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख दिए सो द ओरिजिनल लेंथ ऑफ आयरन रॉड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो हम लोग जिस आयरन रॉड को 8 पीस में कट किए हैं उसका ओरिजिनल लेंथ है 54 मीटर। 54 मीटर वाले हम लोग आयरन रॉड को हम लोगों ने क्या किया है, 8 पीस में कट किया है, यानी कि इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है आयरन रॉड का, 54 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बच गया। तो 11 नंबर देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ बता दिया है, तो पेरीमीटर फाइंड करना है। हम लोग को पता है रेक्टेंगल का जो होता है लेंथ 2 साइड इक्वल होता है, लेंथ और ब्रेथ एंड ब्रेथ, लेंथ सेम होता है और ब्रेथ सेम होता है। हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, बाउंड्री को। एरिया फाइंड नहीं करना है, हम लोग को बाउंड्री फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हम लोग को पता है कि 2 साइड सेम होता है, इसलिए 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि 2 इसलिए मल्टीप्लाई किए कि 2 लेंथ सेम होता है और 2 ब्रेथ सेम होता है, इसलिए हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया में तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, लेकिन हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है, इसलिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, प्लस होना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो अब हम लोग लिख लिए जो गिवन है बुक में। पेरीमीटर फाइंड करना है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कैसे आया, समझ में आ गया है ना। 2 का 2 लेंथ दिया हुआ है, प्लस का प्लस ब्रेथ भी दिया हुआ है। पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 16 2 जा 32, 32 + 1 33 अपॉन 2, 12 4 जा 48, 40 + 3 51 अपॉन 4। अब कुछ नहीं किए, अब हम लोग क्या किए, 2 और 4 का एलसीएम सबको आता है। 2 और 4 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 4 आया एलसीएम इसका, है ना। अब क्या करते हैं, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 2 को 4 से डिवाइड किए तो 2 आएगा और उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 33 2 जा 66 आया। 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया और उसको 51 से मल्टीप्लाई किया तो 51 आया। अभी हम लोग सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग बॉडमास वाला वीडियो नहीं देखे हो तो मैं अभी कुछ ही दिन पहले इसी वीक में डाली हूँ बॉडमास वाला वीडियो, जिसमें जो लोगो लगा हुआ है ना, उसमें जो लगे रहता है थंबनेल, उसमें मैं लिख भी दी हूँ बॉडमास, जिसमें मैं बॉडमास कैसे सॉल्व करते हैं उसका सेपरेट वीडियो, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। और यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूनिट कन्वर्जन करके एक वीडियो है, यूनिट कन्वर्जन मेरे ही वाले जो चैनल है उसमें दिया हुआ है यूनिट कन्वर्जन। उस चैनल का जो पेज रहता है ना, सब्सक्राइब के बगल में ऐसे चैनल बने रहता है, उसको टच करोगे तो जितना भी वीडियो है वो खुल जाएगा, तो उसमें यूनिट कन्वर्जन लिखा होगा, तो उसको आप लोग देख सकते हो। बहुत इजी है और यूनिट कन्वर्जन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर वो नहीं आता है तो आप लोग आगे का प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, मतलब आगे का मैथ्स बहुत कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले इसको प्लस किए और इसको 4 से डिवाइड किए,
तो देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है। अगर और आप लोगों को मैं चैप्टर 1 जो बॉड मास पढ़ाई हूँ उसमें भी बता चुकी हूँ। तो हम लोग 2 × 117/4 लिखे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर सकते हैं, या फिर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 234/4 आएगा। तो जब डिवाइड भी किए तो हमारा 117/2 आया, और डायरेक्ट ऐसे काट भी दिए हम लोग, जब डिवाइड किए तो भी 117/2 आया। तो हम लोग इतना लंबा मल्टीप्लाई क्यों करें, डायरेक्ट जब यही सॉल्व हो जा रहा है तो, है ना। तो 2 1 जा 2, 2 जा 4 किया तो क्या बचा 117/2, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी उतना ही आ रहा है। अब हम लोग इन दोनों को क्या किया, डिवाइड किए, तो ये मिल गया हम लोग को आंसर। यानी कि जो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है वो कितना है, 58 होल 1/2 मीटर। लेकिन अगर एरिया बोलता तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ता, लेकिन पेरीमीटर बोला है इसलिए क्योंकि एक ही यहाँ पास हम लोग का साइड प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस करते हैं तो मीटर को मीटर से ही प्लस करेंगे तो स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा। समझ गए। इसीलिए एरिया में हम लोग का यूनिट स्क्वायर होता है, लेकिन पेरीमीटर में नहीं होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, अब देखो पेरीमीटर निकाल चुके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बोला है। तो रेक्टेंगल आप लोग सब समझ गए हो अभी तक कि लेंथ दो साइड सेम होता है, लेंथ सेम होता है और ब्रेथ, और एरिया फाइंड करने बोला है मतलब अंदर वाला पार्ट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का बोला है फाइंड करने। लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है। लेंथ है ना, यहाँ लेंथ को लॉन्ग लिख दिया है और ब्रेथ को ब्रॉड, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। लेंथ लॉन्ग रहे ब्रॉड रहे हम लोग को समझ जाना है। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रॉड मतलब चौड़ाई, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू रख दिए, ब्रेथ का वैल्यू रख दिए। पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किए फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई किए फिर ऐड किए, मल्टीप्लाई किए फिर ऐड किए। फिर हम लोग देखिए कि क्रॉस में डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दिए, है ना। अब उसको मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो हमारा आंसर आया 610 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का जो चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हो बॉड मास वाला तो उसको देख लेना, क्योंकि पूरा मैथ्स आप लोगों का चाहे 7th में पढ़ो, चाहे 8th चले जाओ, 9th चले जाओ, जब तक आप लोग मैथ्स पढ़ोगे बॉड मास रूल अप्लाई होगा ही होगा। और एक यूनिट कन्वर्जन जो मैं आप लोगों को बताई अभी इसी वीडियो में, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, जिसमें हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, डेसीमीटर को कैसे चेंज करते हैं, लीटर को कैसे चेंज करते हैं, मास जैसे अगर दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है ना, तो हमारा यार्ड दिया हुआ है, ये सबको कैसे चेंज करते हैं वो वाला वीडियो भी आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो उसी चैनल में आप लोगों को पूरा वीडियो मिल जाएगा, और नहीं किए हो तो कर लेना। और वहीं पास आप लोग टच करोगे उस पेज को जहाँ सब्सक्राइब लिखे रहता है, उसके जस्ट बगल में जो चैनल नेम है ना ऑल इन वन करके, उसको टच करोगे तो पूरा वीडियो खुल जाएगा। तो उसमें आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन और बॉड मास रूल दोनों दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना।